Let us start with the in-text solution of first chapter chemical reaction and its equation. ठीक है, so the first question is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Now magnesium ribbon को अगर आप free atmosphere में रखोगे, now magnesium is a reactive metal, ये एक reactive metal है, ठीक है. So atmospheric oxygen से वो combine करेगा and it will form a impure layer of magnesium oxide. हमें इम्प्योर लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी, ठीक है. सो वो इम्प्योर लेयर को रिमूव करना है. वो लेयर को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज अ सैंड पेपर. आप सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को स्क्रब करोगे, रब करोगे, ठीक है, ताकि वो इम्प्योर लेयर रिमूव हो जाए, ठीक है. तो हम लोग इजीली प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा. सो द रीजन ऑक्सीजन जो है एटमोसफेयर के अंदर होता है और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके इम्प्योर लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा. तो उसको सैंड पेपर से रिमूव करना है ताकि हमें प्योर प्रोडक्ट मिल जाए. जब हम मैग्नीशियम को बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विल गेट अ प्योर वाइट प्रोडक्ट विद अ डैजलिंग फ्लेम, ठीक है. नेक्स्ट है write the balanced chemical equation for the following. Now hydrogen reacts with chlorine, so इसको बैलेंस करते हैं. हाइड्रोजन जो है वो H2 रहेगा. जितनी भी गैसेस है वो H2, Cl2, O2, Br2 सब ज़्यादातर डायटोमिक फॉर्म में होती है ना. एंड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ये क्या हो गया अपना Cl2 एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? HCl. फाइन. अब इनको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्टेंट साइड देखना है और प्रोडक्ट साइड देखना है. सो जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और राइट साइड जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो आप प्रोडक्ट से बैलेंस ही करना स्टार्ट करोगे. प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है. सो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 2. तो देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए. मतलब हमारा हाइड्रोजन क्या है? वो बैलेंस हो गया. अब ये 2 जो है वो हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ क्लोरीन से ही मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए? 2. और यहाँ क्लोरीन ऑलरेडी कितने हैं? 2. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है सिंपली बैलेंस हो गया. फाइन. तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? BaCl2 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है. क्या देगा? बेरियम सल्फेट देगा. बेरियम सल्फेट का मतलब क्या हुआ अपना? BaSO4. और साथ ही साथ क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? AlCl3, ठीक है. अब बैलेंसिंग करना है तो प्रोडक्ट साइड से चेक करो पहले. प्रोडक्ट साइड में कितना बेरियम है? यहाँ पर 1 बेरियम. और यहाँ कितना बेरियम है? 1 बेरियम. बेरियम आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है. देखो मुझे पूरा SO4 का यूनिट दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी SO4 का यूनिट दिख रहा है. तो आप साथ में इनको बैलेंस कर सकते हो. यहाँ पर एक ही SO4 है, पूरा एक SO4 का एक ही यूनिट है. और यहाँ पर SO4 है, कितने यूनिट है? 3 यूनिट है. तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 3. तो इससे 3 क्या हो जाएंगे? SO4. 3 SO4 हो गए. बट ये 3 SO4 के साथ साथ बेरियम भी कितना हो गए? 3 हो गए. तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3. तो बेरियम 3 राइट साइड पे, बेरियम 3 लेफ्ट साइड पे, और SO4 हमारे 3 हो गए और SO4 3 हो गए, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम के लिए. कितना एल्यूमिनियम है? यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम है. यहाँ पर कितना एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है. तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 2, जिससे 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे. अब ये 2 लिखने से क्लोरीन कितना हो गए? 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गए. और यहाँ पर है क्लोरीन 3 2 जा 6, ठीक है. तो हमारा क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन की भी जाते हैं. सोडियम रिएक्ट विथ वाटर. नाउ यू हैव सोडियम रिएक्टिंग विथ वाटर और क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH. और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है. बैलेंसिंग पार्ट देखें. यहाँ पर हो गया 1 सोडियम, यहाँ पर हो गया 1 सोडियम, यहाँ पर हो गया 1 ऑक्सीजन, ये हो गया 1 ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 प्लस 1, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए. और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है. तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे एक ऑडनेस क्रिएट हो रही है. नंबर 3 आ रहा है. वो 3 किसकी वजह से आ रहा है? ये एक हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है. तो मुझे इसको इवन में कन्वर्ट करना होगा.
तो E1 में कैसे कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पर 2 लिखूँगा। अब यहाँ पर 2 लिखने से हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2 और 2 कितने टोटल हो गए हाइड्रोजन 4 हो गए। बट ये 2 लिखने से आपका सोडियम कितना हो जाएगा 2 सोडियम, तो यहाँ पर क्या लिखना है 2 सोडियम। फिर 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना पड़ेगा 2, जिससे ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे 2 हो गए। अब टोटल हाइड्रोजन आप काउंट करो, पहले तो 3 थे, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो अभी कितने हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बैलेंसिंग इक्वेशन है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है अपना BaCl2 रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है Na2SO4। क्या देगा आपको बेरियम सल्फेट देगा। बेरियम सल्फेट का मतलब क्या होता है BaSO4 और साथ में क्या मिलेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब राइट साइड से प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करते हो आप, 1 बेरियम हो गया, यहाँ 1 बेरियम हो गया, कितना SO4 है एक ही SO4 है, एक ही SO4 का यूनिट है, यहाँ पर भी एक ही SO4 का यूनिट है। यहाँ पर कितने सोडियम है 1 सोडियम, यहाँ पर कितने सोडियम है 2 सोडियम, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2, जिससे सोडियम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बट ये 2 लिखने से क्लोरीन कितने हो गए 2 हो गए और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हो गए 2 हो गए। ये इक्वेशन अपना क्या हो गया बैलेंस। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है रिएक्ट करेगा HCl से। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट्स विथ HCl से रिएक्ट कर गया, फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग चेक करो, रिएक्टेंट साइड 1 सोडियम, यहाँ पर ही 1 सोडियम, यहाँ पर 1 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन। ठीक है, सोडियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो ये X सब्सटेंस जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला CaO लिखना है और इसका नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। अब राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करना है, हमें वाटर से रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर CaO reacts with water and it forms what CaOH whole twice, और यहाँ पर क्या होगी हीट रिलीज होगी। ये कौन से टाइप का रिएक्शन इसमें हीट रिलीज हो रही है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट क्या हो रही है रिलीज। CaO जो है हमारा कौन सा लाइम है क्विक लाइम है। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस हमारा कौन सा लाइम है स्लेक लाइम है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया और हमारा सब्सटेंस X जो है वो कौन सा होगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल्ड द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अनदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेवल दिख रहे होंगे, एक ऑक्सीजन का लेवल दिख रहा होगा, देखो ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है गैस का। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का लेवल दिख रहा होगा, हाइड्रोजन का लेवल गैस का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से ये लेवल चेक करो, हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, वाटर पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये स्प्लिट होगा कौन सी गैस में H2 और O2 गैस में। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करो, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस करना चाहिए दोनों साइड, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 2, जिससे 2 क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन, बट 2 2 जब कितने 4 क्या हो गए हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स बने हमारे 2 बने, और ऑक्सीजन
कि कितने बने 1, बिकॉज यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या सपोज करते हैं इसको 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल्स जो है वो ज़्यादा बने, डबल बने एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होगी। So it is evident from the above chemical reaction that two molecules of H2O, देखो two molecules of H2O क्या दे रही है, two molecules of H2 and one molecules of O2। तो यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे तो 2 पार्ट्स किसके मिलेंगे हम लोग को H2 गैस और 1 पार्ट्स किसके मिलेंगे ऑक्सीजन गैस के।